डालूंगा। और जब एक बार तलवार लेकर सीता की तरफ बढ़ा तो मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया। चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति विरह अनल संजातम। तब रावण ने कहा, मास दिवस कर कहूं कहा न माना, तो मैं मारवी काढ़ी कृपाना। यदि तुमने 1 महीने, रावण ने सीता को 1 महीने का समय दिया, 1 महीना और तुम्हें समय दे रहा हूं, 1 महीने में तुमने मुझे अपनाया नहीं तो मैं तुम्हें कृपाण से मारूंगा। सच्ची बात तो यह है कि रावण सीता मां का रोज सवेरे 4 बजे दर्शन करने जाता था। ये रावण भी बड़ा चतुर है। रावण जानता है कि राम का भजन करके तो मैं सदगति प्राप्त करूंगा नहीं, राम से इसी बहाने दुश्मनी करके अपना कल्याण कर लूं। इसीलिए ये चक्कर में पड़ा है कि इसी बहाने राम जी आए और हमारा भी उद्धार हो जाए। अब सीता मां बहुत रोने लगी, दुखी हो गई। रावण तो चला गया। तब वहां पर त्रिजटा आ गई। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। रावण की एक दासियों में ये भी एक श्रेष्ठ थी त्रिजटा। ये थोड़ा अच्छी किस्म की स्त्री थी, राक्षसों के बीच में तो थी पर अच्छी थी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। और वो सीता माँ को समझा, बेटी कहा करती है त्रिजटा, बेटी सीता सुनो, तुम दुखी ना हो, आज मैंने एक सपना देखा है। क्या? अब हनुमान जी सुन रहे हैं। हनुमान जी का कोई प्रोग्राम नहीं है पर अचानक सपना आ गया। क्या बोल रही है? सपने बानर लंका जारे, जातु धान सेना सब मां। सीता, आज मैंने एक सपना देखा है कि एक सुंदर सा यहां बंदर आया और उसने सारी लंका को जला दिया। हाँ, सारे लोगों को मारा है। हनुमान जी को लगा, त्रिजटा कह रही है सपना कि सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी को लगा राम जी ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था कि गए हो तो फूंक के ही आना। हनुमान जी को लगा शायद राम जी, हो सकता है मेरे बाद कोई और बंदर आए और वो लंका जला के जाए। हनुमान जी को ये लगा। हनुमान जी को लगा मैं तो केवल सीता मां का पता लगाने आया हूं। पर त्रिजटा बोली, यह सपना में कहूं पुकारी हो, यही सत्य गए दिन चारी। मेरा सपना 4 दिन में सत्य हो जाएगा। तब हनुमान जी समझ गए, राम राम, 4 दिन में तो कोई दूसरा बंदर आएगा नहीं, शायद राम जी हमसे इनडायरेक्ट कह रहे हैं, त्रिजटा के द्वारा कहवा रहे हैं। हनुमान जी, अंगूठी देते समय मैं भूल गया था कि गए हो तो जरा आग भी लगाया ना। तो जरा भगवान जी त्रिजटा के द्वारा कहवा रहे हैं कि हनुमान जी जब गए ही हो तो फूंक दो। तो हनुमान जी समझ गए कि ये प्रोग्राम भी ऐड है इसमें, ये प्रोग्राम भी करना। अब लंका जलाने का प्रोग्राम त्रिजटा से हनुमान जी भगवान ने कहला दिया। अब त्रिजटा समझा बुझाकर सीता मां को वहां से जहां तहां गए सकल, तब सीता मन कर सोच, मास दिवस बीते मोहे मारहि निश्चर पोछ। सीता मां बड़ी दुखी हो गई कि ये दुष्ट रावण मुझे 1 महीने के अंदर मार डालेगा। और बहुत उदास होकर के, बहुत चिंतित होकर के माता सीता कहने लगी कि मैं चिता बना लूं। अब सारी लकड़ियों को इकट्ठी करने लगी। मां जंगल में वहां शोक वाटिका में जो सूखी लकड़ियां थी इस पेड़ की, सब इकट्ठी करके चिता बनाने लगी माता सीता। आने काठ रच चिता बनाई। अब चिता बनाने लगी माता सीता। अब चिता तो तैयार है पर अग्नि कहां से आए? अब अग्नि के लिए चांद को देखने लगे। अरे चांद का तारा तोड़ दो तो यहां आग लग जाए और हम जल करके मर जाएं। आग भी नहीं आ रही है कि मैं जल करके मर जाऊं। बहुत 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 दुखी हो गई माता सीता। उसी समय हनुमान जी समझ गए कि माता सीता बहुत दुखी हैं। विचार कर लिया। हनुमान जी समझ गए ये समय अच्छा है। उसी समय कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार, तब जनु अशोक अंगार, दीन हरसी उठ कर गहेऊ। उसी समय श्री हनुमान जी ने राम जी की वह मुद्रिका अंगूठी डाल दी, छोड़ दी। और जब अंगूठी छोड़ी, राम जी की अंगूठी सीता के सामने आई
और सीता जी ने तुरंत, सीता जी को लगा कोई अंगार आ गया तो मैं चिता में जलकर मर जाऊं। तब देखी मुद्रिका मनोहर, सीता जी ने अंगूठी को देखा कि बड़ी सुंदर है, राम नाम अंकित, अति सुंदर, राम नाम भी लिखा है। चकित चितव, माता सीता चकित हो गई कि ये मुद्रिका यहाँ कैसे आ गई। थोड़ी देर तो माता जानकी को लगा कि लगता है रावण की माया है, रावण ही नकली अंगूठी भेज रहा, हमें रास्ता भटकाने का प्रयास कर रहा है। अब तो माता सीता चकित हो गई, पर पहचान गई कि ये मुद्रिका तो असली है, और ऐसी मुद्रिका रावण बना नहीं सकता माया से, क्योंकि राम नाम उसमें अंकित था। हाँ, यह मुद्रिका, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, यह मुद्रिका माता सीता की ही मुद्रिका थी। माता सीता ने अंगूठी पहनी थी ना, तो उसमें राम नाम, अब राम जी अपने नाम की अंगूठी भला क्यों पहनने से रहे, है ना। सीता जी ने पहनी थी राम नाम की अंगूठी, पर जब केवट प्रसंग की बात आई तो केवट को जब उतराई देने लगे ना, तो राम जी के पास कुछ नहीं था, तो माता सीता ने अपनी अंगूठी दे दी, केवट को उतराई दे दो। केवट बोला, सरकार हम आपसे उतराई नहीं ले सकते, धोवी से ना धोवी लेत, नाई से ना नाई ले, तो उतराई दे के नाच जात ना बिगाड़ियो। आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको पार लगाया, मरकर मैं आपके घाट आऊं तो आप भवसागर से पार उतारियो। तो राम जी ने अंगूठी दी, सीता ने अंगूठी दी राम जी को, राम जी ने केवट को, पर केवट ने ली नहीं, तो उस अंगूठी को राम जी ने ही पहन ली, और तब से वो राम जी के हाथ में रह गई। उसी अंगूठी को आज भेजा है, और सीता जी ने चकित चितव मुंदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। हरस विषाद, प्रसन्नता भी हुई और दुख भी हुआ कि ये कोई सपना तो नहीं है, अंगूठी कैसे आएगी। उसी समय रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कही सुप्रगट होत किन भाई। अब हनुमंत निकट चली गया हूँ, फिर बैठी मन विस्मय भया हूँ। अब बड़े प्रेम से जब सीता माँ अंगूठी को देखकर बड़ी उदास हो गई, तब हनुमान जी रामचंद्र गुण, हनुमान जी एक ही काम है, कहीं भी जाते हैं राम जी का नाम लेने। रामचंद्र गुण बरने लागा, राम कहानी, हनुमान जी ने राम कहानी सुना दी। हाँ, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी। बड़े प्रेम से राम जी का पावन चरित्र सुना दिया श्री हनुमान जी ने। और हनुमान जी ने क्या कहा, हनुमान जी ने कहा, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे। जब सेतु का निर्माण होने लगा ना, तो सारे बंदर भालू राम नाम लिख लिख के पत्थर में, पानी में, पत्थर में राम लिखते और पानी में डालते, तो पत्थर पानी में तैरने लग जाते। हनुमान जी को भी, राम जी को लगा मैं भी जरा एक पत्थर डालकर देखूं, और राम जी ने पत्थर डाला तो पानी में डूब गया। राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे नाम के तो तैर रहे हैं और मैं डाल रहा हूं सो डूब गया। हनुमान जी से पूछा क्या हुआ हनुमान, ऐसा क्यों हुआ। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु
अरे जिस पत्थर ने आपके नाम का सहारा ले लिया वो तो तैर ही जाएगा, पार हो ही जाएगा, पर जिसे आपने अपने हाथों से छोड़ दिया हो वो तो डूब ही जाएगा। सरकार ये पत्थर इसलिए डूब गया क्योंकि इसे आपने अपने हाथों से छोड़ दिया। तो पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे, हरि वो जिसको छोड़ोगे, वो जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। हरि बोल। करना क्या जाने पत्थर बेचारे, करना क्या जाने पत्थर बेचारे, करने लगे तेरे नाम के सहारे, करने लगे तेरे नाम के सहारे। नाम लिखते ही पत्थर में आ गए हैं प्राण, नाम लिखते ही पत्थर में आ गए हैं प्राण, नाम लिखते ही पत्थर में आ गए हैं प्राण, नाम लिखते ही पत्थर में आ गए हैं प्राण। जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। हे लंका जलाई लांघा समुंदर, लंका जलाई लांघा समुंदर, राक्षस को मारे आया छोटा सा बंदर, राक्षस को मारे आया छोटा सा बंदर। बस जपता रहा, बस जपता रहा दिन रात तेरा नाम, बस जपता रहा दिन रात तेरा नाम। जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको छोड़ोगे
जिसे पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। सारी कथा सुनाई, और जब राम जी की कथा सुनाई ना तो रामचंद्र गुण बरने लगा। सुनते ही सीता कर दुख भागा। जैसी राम कथा सुनाई, सुनते ही माता सीता का दुख भाग गया। अर्थ क्या हुआ? भगवान की कथा ही ऐसी कथा है जो हमारे जीवन के दुखों से हमें छुटकारा दिला सकती है। दुख भागेंगे। लोग कहते हैं महाराज जी दुख पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। आप कथाएं सुनना शुरू करो। सीता माँ ने राम कथा सुनी जब हनुमान जी के द्वारा, तो सारा दुख गया कि नहीं? आप भी कथा सुना करो। कथाओं को सुनने से दुख भागता है। दुख को ना कथाओं से बड़ी एलर्जी है ना। जैसे काढ़ा पीने से ना कोरोना भाग जाता, ऐसे कथा सुनने से दुख भाग जाता। अब हनुमान जी सामने आ गए। माता सीता ने कहा आप कौन हो? हनुमान जी ने कहा राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। माँ मैं राम जी का दूत हूं। यह मुद्रिका जो है ये राम जी ने दी थी आपके लिए। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। माता सीता ना हनुमान जी को राम जी का दूत मानने को तैयार नहीं थी। माता सीता को लग रहा था ये रावण की कोई माया है। पर हनुमान जी ने एक पासवर्ड जब बोला तब माता सीता समझ गई। हनुमान जी को केवल अंगूठी नहीं दी थी राम जी ने, अंगूठी के साथ एक पासवर्ड दिया था। ये पासवर्ड बोलोगे तो सीता माँ पहचान जाएंगी। कौन सा पासवर्ड? राम जी का एक नाम था। आप लोग जब आपका विवाह हुआ था तो आपने अपने पति का कोई नाम रखा था कि नहीं? प्यार वाला। क्या नाम से बुलाती हो आप? हर स्त्री अपने पति को कुछ कुछ कह के बुलाती है। एक मैया कह रही थी काए काए। हमने कहा ये काए क्या है? एक मैया बोली ए हमने कहा लो ABCD सब है। अब हमें पता चला A फॉर एप्पल नहीं, A फॉर पति भी होता है। काए ए। C फॉर कैट होता है, ऐसा नहीं है। C फॉर पति भी होता है। काए ए फॉर पति। बोलते हैं ना आप लोग, क्या बोलते हैं? ए। आप क्या बोलते हैं? हाँ? भोलू। आप लोग ना अपने अपने पतियों को कुछ कुछ बोलते हैं। आप मत बताओ, ये तो पासवर्ड है। अच्छा है, यही पासवर्ड है। केवल पत्नी को ही पता है कि हमें किस नाम से बुलाना है, और पति को ही पता है कि हमें किस नाम से बुलाना है। ये पासवर्ड है। अच्छा, माता सीता ने भी राम जी को एक नाम से बुलाया, और वही नाम, ये नाम सीता माँ ने रखा था राम जी का। ये राम जी जब विवाह होके सीता जी आई और सबसे पहली मुलाकात राम जी से हुई, तो राम जी को सीता माँ ने किस नाम से पुकारा? तब यहां लिखा है, क्या लिखा है? राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। भगवान का एक नाम है करुणा निधान। माता सीता अक्सर राम जी को राम कहकर नहीं बुलाती थी, राम जी को अक्सर माता सीता करुणा निधान कहकर बुलाती थी। करुणा
निधान, ये पासवर्ड था, माता सीता ही कहती थी, बाकी कोई नहीं। ये नाम हनुमान जी को राम जी ने बताया कि तुम करुणा निधान कह देना, पहचान जाएंगे। अब हनुमान जी ने ये बात, अब हनुमान जी को कैसे, हनुमान जी पति पत्नी के मैटर में वो क्या जाने, उन्हें क्या पड़ी कि तुम क्या किस नाम से, राम जी ने बताया होगा तब तो हनुमान जी को पता नहीं, हनुमान जी को कैसे पता। हनुमान जी कह रहे हैं सत्य शपथ करुणा निधान की। तो हनुमान जी करुणा निधान कह रहे हैं, तब माता सीता पहचान गई और कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन, यह कृपा सिंधु कर दास। समझ गई माता सीता यह भगवान का दास है और यह सच कह रहा है। अब पहचान लेने में कोई हर्जा नहीं है। अब चरणों में हनुमान जी गिर गए। अब माता सीता राम जी की चर्चा करने लगी, राम जी से। अब सीता माँ कह रही है हनुमान जी से, हनुमान ये बताओ क्या हमारे राम कभी हमें याद करते हैं? क्या राम जी हमसे प्रेम करते हैं? अच्छा, पत्नियां यही सोचती हैं कि हमारा पति हमसे प्रेम नहीं करता। ये प्रॉब्लम केवल आप पत्नियों के साथ नहीं, माता सीता जी के भी साथ थी। माता सीता को भी लगता था राम जी पता नहीं हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं। हनुमान जी से पूछ रही हैं क्या राम जी हमसे प्रेम करते हैं? आप लोग भी अपने पतियों से कहती रहती हैं आप तो हमसे प्यार करती ही नहीं। माता सीता कह रही हैं हनुमान जी से क्या राम जी हमें प्रेम करते हैं? तो हनुमान जी ने जो जवाब दिया उससे तो माता सीता जी बड़ी प्रसन्न हो गई। हनुमान जी ने कहा जन जननी मानव प्रिय ऊना, तुमते प्रेम राम के दूना। हनुमान जी कह रहे हैं मां जितना प्रेम आप राम जी से कर रही हो ना, इससे ज्यादा दुगना डबल राम जी आपसे प्रेम करते हैं। अब हनुमान जी तुम पति पत्नी के बारे में क्या जाने कि कौन किससे कितना प्यार है, तुम कैसे कह रहे हो, किस आधार पर कह रहे हो? हनुमान जी ने ये क्यों कहा? अब बताओ, कोई कह दे कि तुम्हारे को तो तुमसे ज्यादा पति तुम्हारा प्रेम करता है। अच्छा, आजकल पति कह भी देना पत्नी से कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुमसे ज्यादा, तो उसे विश्वास ही नहीं होता। उसे लगता हम ही प्यार करते हैं, तुम तो करते ही नहीं हो। यही सीता माँ को लग रहा था कि हम ही राम को प्यार कर रहे हैं, राम जी तो हमें भूल गए, हमने याद ही नहीं किया। तब हनुमान जी कह रहे हैं ना माँ आप गलत फहमी मत पालो, तुमते प्रेम राम के दूना, आपसे दुगना डबल प्यार राम जी का आपके प्रति है। अब हनुमान जी ये कौन होते हैं कहने वाले, ये गणित लगाने वाले? दुगना क्यों कह रहे हैं? क्या सबूत है इस बात का? अब ये निर्णय कौन करे? अच्छा, राम जी ज्यादा प्यार करते थे सीता से या सीता माँ ज्यादा प्यार करती थी? अब कोई पति पत्नी को खड़ा करे और कहे कि पत्नी ज्यादा प्यार करती है पति से कि पति ज्यादा प्यार करता है पत्नी से, ये कोई पड़ोसी कैसे बताएगा? ये तो पत्नी और पति को ही पता होगा ना कि वो कितना प्यार करते हैं। हनुमान जी कह रहे हैं हमें पता। अच्छा, हनुमान जी किस सबूत पर ये बात कर रहे हैं? हनुमान जी के पास सबूत है, सुनिए सबूत क्या है। जब राम जी सुग्रीव के पास आए और सुग्रीव ने कहा कि यहाँ राम जी सीता जी कुछ दिन पहले गई थी तो वहां आभूषण गिराए थे, तो राम जी ने आभूषण जब लिया तो राम जी ने उन आभूषणों को मांगा, राम तुरंत कह दी ना, और तुरंत राम जी ने उन आभूषणों को हृदय से लगाकर जो रोना स्टार्ट किया। राम जी उन आभूषणों को, सिया के आभूषणों को हृदय से लगाकर रो रहे हैं। राम जी को कोई संदेह नहीं था कि ये आभूषण असली के हैं कि नकली, सीता के हैं, बस ये सुनकर के राम जी रोने लगे। और यहाँ हनुमान जी कह रहे हैं मैंने राम जी की अंगूठी गिराई तो आप चकित हो गई, मतलब राम आपका नाम सुन के रोने लगे और आप राम की अंगूठी सुन के चकित हो गई। मतलब तुमते प्रेम राम के दूना, राम के वस्त्र आभूषण इत्यादि अर्थात ये अंगूठी इत्यादि देखकर आप तुरंत नहीं गई और राम जी तुरंत रो पड़े। अर्थात हनुमान जी की गणित है, वो कह रहे हैं तुमते प्रेम राम के दूना, आपसे ज्यादा प्रेम राम जी करते हैं। और सच्ची बात है, भगवान सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। भगवान ही त्वमेव माता च पिता, तो भगवान सबसे प्यार करते हैं। भगवान तो भगवान है।
अब हनुमान जी बड़े प्रेम से सारा संदेशा दिए, सारी बातें कहीं, और अब हनुमान जी कह रहे हैं माँ बड़ी भूख लगी है, अब कृपा करो तो हम कुछ खा लें। हनुमान जी से कहती हैं माँ सीता, वाह बेटा हनुमान, आपने तो मेरा सारा दुख दूर कर दिया, पूरा संदेशा दिया, कैसे सुग्रीव से मित्रता हुई, कैसे राम जी की सेना तैयार है। अब माता सीता को थोड़ा बल आया कि चलो अब राम जी रावण को मार देंगे। तब माता सीता ने दुआएं निकाली, अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। माता सीता ने आशीर्वाद दिया, बेटा हनुमान जी को पुत्र कहा, सुत कहा, बेटा कहा, जाओ मैं तुम्हें वरदान देती हूं, तुम अमर हो जाओ। हनुमान जी को अमरता का वरदान किसने दिया? माता सीता ने। अजर अमर गुण निधि, तुम गुणों के भंडार हो जाओ। करहूं बहुत रघुन, तुम पर राम जी सबसे ज्यादा दया करें, राम जी तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करें, इसीलिए तुम सबसे लाडले बेटे हो जाओ हमारे। और ऐसा आशीर्वाद दिया। जब कोई बेटा अपनी माँ को प्रसन्न करता है ना, तो माँ की सेवा के बल पर वह बेटा बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। आज बच्चों को पता ही नहीं कि माँ क्या होती है, माँ की अहमियत क्या होती है, माँ की वैल्यू क्या होती है। आज बच्चों को बिल्कुल नहीं पता होती ये बात तो बच्चे अपनी माँ को घर से निकालते नहीं। पर धन्य है हनुमान जी कि देखो माँ की ऐसी सेवा की, इतना प्रसन्न कर लिया कि माँ ने अमरता का वरदान दे दिया। अरे माँ की सेवा करने वाला ना श्रवण अमर ही तो हो गया, कुंडलीक अमर ही तो हो गया। जिन्होंने भगवान को इस धरती पर प्रकट करा दिया। विठ्ठल भगवान किसकी बदौलत आए? कुंडलीक नाम का एक बेटा था, माँ की बहुत सेवा करता था। भगवान उस कुंडलीक का दर्शन करने आए थे कि तू माँ की सेवा करता ना, मैं तेरा दर्शन करूंगा। तो कुंडलीक से कहा कोई वरदान मांग। तो कुंडलीक ने कहा कि आप ऐसे ही खड़े रहकर आने वाले भक्तों को दर्शन देते रहो, मैं यही। तो भगवान आए थे दर्शन देने, तो भक्त ने बंदी बना लिया और आज तक भगवान ऐसे कमर में हाथ रख के आज भी विठ्ठल भगवान पंढरपुर में बिठोबा भगवान, पंढरपुर में पंडर भगवान पंडरीनाथ विठ्ठल भगवान खड़े हैं। किसकी बदौलत? अरे जब बेटा माँ की सेवा करता है ना, तो माँ की सेवा से भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान खुद चलकर सेवक के पास आ जाते। इसीलिए कभी भी किसी भी हाल में अपनी माँ का दिल ना दुखाना, अपनी माँ को दुख ना देना, अपनी माँ का अपमान अनादर ना करना, क्योंकि माँ को प्रसन्न करना। हनुमान जी ने माँ को प्रसन्न किया तो माँ ने अमर बना दिया। वाह, हनुमान जी को कौन नहीं जानता। युग बदल गए पर हनुमान जी नहीं मरे। क्यों? क्योंकि माँ का वरदान तुम अमर रहो। तुम जैसे बेटों की जरूरत है जो माँओं को दुखों से निकालते हो, ऐसे पुत्रों की जरूरत है। हनुमान जी अमर हैं। ऐसे पुत्रों की आज भी जरूरत है जो अपने माँ को उनके कष्ट से निकाल दें। बुढ़ापे का दर्द बड़ा भयंकर होता है। देखिए बुढ़ापा, एक तो बुढ़ापा ही अपने आप में एक दर्द है, एक दुख है। बुढ़ापे में पाँव में दर्द है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, ना जाने कितने दर्द होते हैं बुढ़ापे में। और उस दर्द के बाद कोई बेटा और अपनी माँ को घर से निकाल दे तो ये डबल दर्द। कहाँ खाएगी, कहाँ रहेगी माँ, कहाँ जाएगी, कितना तकलीफ उठाएगी, कितना कष्ट उठाएगी। ऐसी माएं जब अपने बच्चों से परेशान होती हैं, तब वो माताएं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम की ओर आती हैं। और ये दास अनिरुद्ध इन सभी माँओं की सेवा करता है। ये वही गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहने वाली माताएं हैं जिन माँओं को यहाँ पर प्यार से रखा जाता है। और ये माएँ सभी प्रेम से अपना दुख भूल करके यहाँ आनंद पूर्वक रहती हैं। मैं तो इन माँओं का दुख को कम करने में जितना प्रयास कर सकता हूँ करता हूँ कि इन माँओं का दुख कम हो, इन माँओं की पीड़ा कम हो, इन माँओं की तकलीफ कम हो। पर ये माँ है ना, अपने बच्चों को अक्सर याद करती रहती हैं। और जब बच्चों को याद करती हैं ना, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहा करता हूँ
कि आपकी माँ भले आप उसे घर से निकाल दो, भले आप घर के बाहर का रास्ता दिखा दो, पर माँ जो होती है ना, वो भले कहीं भी रहे पर अपने बच्चों को जरूर आशीर्वाद देती है, जरूर भगवान से यही प्रार्थना करती है कि बच्चे खुश रहें, सुखी रहें। कभी माँ अपने बच्चों के बारे में ये नहीं सोचती कि मेरे बच्चों का कोई नुकसान हो, सदा प्रसन्न रहें, यही दुआएं होती हैं माँ की बच्चों के लिए। इसीलिए प्रार्थना मेरी आपसे सिर्फ इतनी है कि आप भी अपनी बूढ़ी माँ का जरूर ऋण चुकाना। उस माँ ने जो तुम्हें गर्भ में रखा है, जो तुम्हें जन्म दिया है, माँ के जो तुम ऋणी हो गए हो, उस ऋण को सेवा करके जरूर उस ऋण को चुकाना। हाँ, मैंने सुना है कि मां से बढ़कर कोई नहीं होता, मां ही सबसे बड़ा धन होता है, मां ही मंदिर। हाँ, माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माँ ही मंदिर, माँ के पुण्य से जगत बना है, ईश्वर को भी माँ ने जना है। कहते हैं माँ के पुण्य से ही ये जगत बना है, और माँ यदि ना होती तो राम और कृष्ण भी ना होते। ये वही माँ है जिसने भगवान को भी जना है। माँ के पुण्य से जगत बना है, ईश्वर को भी माँ ने जना है। माँ ममता का एक कलश है, जीवन ज्योत है, अमृत रस है, क्या अंबर है, क्या अंबर और क्या ये धरती, माँ की तुलना हो नहीं सकती। युग आते हैं, युग जाते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं। युग आते हैं, युग जाते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं, माँ का रुतबा सबसे ऊंचा, माँ ही मंदिर। कहते हैं माँ से बड़ा कोई नहीं है, माँ सबसे श्रेष्ठ है। यदि भगवान को तुमने नहीं देखा तो माँ को तो देखा है। माँ भगवान है, इस विश्वास से सेवा करो, भगवान कहीं भी होगा, कैसा भी होगा, वो प्रसन्न हो जाएगा। क्या करना कि भगवान का रंग रूप कैसा है, तुमने माँ का रंग रूप तो देखा ही होगा। माँ को भगवान की तरह रखो, सेवा करो, वही भगवान है। यदि भगवान खंबे से प्रकट होकर प्रहलाद को दर्शन दे सकते हैं तो तुम्हारी माँ से प्रकट होकर तुम्हें भी दर्शन देंगे जरूर, यदि तुम माँ को भगवान के रूप में सेवा करोगे तो। इसीलिए माँ ही ईश्वर है, माँ ही भगवान है। अपने अपने माँओं की सेवा किया करो।
दिल ना दुखाया करो अपनी माओ का। बहुत रोती हैं वो माएं जब बच्चे उन पर अत्याचार करते हैं। इन रोती हुई माओ को ये दास अनिरुद्ध हंसाने का प्रयास करता है। आज फिर मैं आपका परिचय एक मां से कराता हूं। वही मां जिन माओ के अपने होते हुए भी उन्हें यहां आने के लिए उनके अपनों ने मजबूर कर दिया। मैया कहां से आए हैं आप? जबलपुर से। कहां से? जबलपुर से आए हैं, बेलखाड़ू से। जबलपुर में बेलखाड़ू स्थान है। बेलखाड़ू बेलखाड़ू जबलपुर से हैं। कितने बच्चे हैं मैया जी आपके? 3 बच्चा है, 3 बच्ची है। 3 बेटे हैं, 3 बेटियां। तो आपके 3 बेटे हैं तो क्या सेवा नहीं करते वो? कोई नहीं करते, कोई नहीं कहते, कोई पानी नहीं देता। मांगते तो चिल्ला के दौड़ते। 3 बेटे हैं, पानी भी नहीं देते। माँ बोल रही हैं कि मारते हैं और चिल्लाते हैं। अब बताइए ये माँ की हालत देखिए। क्या इन माओं को ऐसी उम्र में क्या घर से बाहर जाना चाहिए? परंतु बच्चों ने मजबूर कर दिया। तो माँ 3 बेटे हैं तो कोई एक बेटा तो एक भी नहीं कहता। कोई नहीं देता। बहू के मारती, बहू के भगाती है। कह जाओ असीली बाप के तो घर में पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना, जाओ चली जाओ, से ढकेल देती। पानी भी माँ को नहीं देते बच्चे। अच्छा, माँ बहुत तेजी से चल भी नहीं सकती, मतलब बुढ़ापा ऐसा है कि लाठी लेकर धीरे धीरे चलती हैं। प्यास लगी होगी तो पानी तक पहुंचने के लिए भी 5 मिनट लग सकते हैं। तो इस उम्र में ही तो, अरे इसी दिन के लिए तो माँ बच्चे पैदा करती है कि बुढ़ापे में ये हमें पानी देंगे, भोजन देंगे। और बच्चे होते किस लिए हैं? फिर पेट में रखा ही क्यों था? क्यों तुम बच्चे बने? बच्चे बनने का तुम्हारा अर्थ क्या निकला? 3 बच्चों के होते हुए उन बच्चों ने माँ को गिलास भर पानी नहीं दिया, भोजन नहीं दिया। तब माँ को मजबूर यहाँ आना पड़ा। तो मैया बेटियों ने नहीं कहा कि आप यहाँ आ जाओ? नहीं, बेटे अपने ससुराल में उनके घर वाले गुस्सा होता है, भगा दो तो कर क्या होता है। बेटियों के घर वाले भी गुस्सा होते हैं जब माँ बेटी के घर जाती है। समस्या यह है कि बेटी तो रखना चाहती है अपनी माँ को, पर ससुराल वाले दबाव बनाते हैं अपनी माँ को निकालो। लड़की मजबूर हो जाती है ना। ससुराल यदि वो माँ को रखे तो उसका घर बिगड़ सकता। पति ये कह सकता है कि चल अपनी माँ की संग रहे, तो क्या कर लेगी लड़की? लड़की मजबूर होती है। 3 बेटे ही जब अपने ना हो सके तो फिर बेटियों की अपेक्षा कैसे करे? बेटों से तो उम्मीद की जा सकती है कि बेटों को हमने जन्म दिया, अधिकार, माँ का अधिकार होता है बेटों पर। तुझे जन्म दिया है, अपना दूध पिलाया है, छोटे से थे ना, दूध पिलाया है। ना खिलाया पिलाया होता ना, तुम्हें पानी ना पिलाया होता बचपन में, तुम मर गए होते। परंतु जब वही माँ बूढ़ी हो गई और तुमसे पानी मांगती है तो तुमसे गिलास भर पानी भी देते नहीं बन रहा है। हाँ, याद दे बेटा, तो महतारी ललकार के दौड़त के धर डुडाई जानते राड़ को नहीं दे। माँ कह रही हैं कि जब नाती पानी देने लगता है ना तो बहू मना कर देती है बच्चों से, मत दो दादी को पानी। अब बताइए इन माओं को जरा कोई समझाए कि तुम्हारे बच्चे जब बड़े होंगे तो तुम भी ऐसी तड़पोगी। क्या वो तुम्हें गिलास भर पानी देंगे? अब छोटे छोटे बच्चे दादी को पानी देते हैं ना तो माँ मना कर देती है। मैया जबलपुर से हैं, जो जबलपुर से भक्त देख रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि इन माओं को, इस माँ को अच्छे से देखिए। और माँ के जब बच्चे मिल जाएं तो जरूर कहिएगा बेटा
तुम्हारी माँ तुम्हें बोझ लगने लगी? 3 बच्चों को उस माँ ने पाल लिया और तुम 3 बच्चों से एक माँ संभाली नहीं जा रही है। जरा कहिएगा इनके बेटे बेलखाड़ू के जो भक्त सुन रहे हैं, आसपास आपके जो पड़ोस में ये जो माँ है और माँ के बच्चे हैं, जरूर सूचना दीजिएगा और उन बच्चों को जरूर निवेदन करिएगा कि क्या सेवा करना तुम्हारा धर्म नहीं था? इस उम्र में कोई अपनी माँ को घर से निकालता है क्या? ये उम्र क्या घर से बाहर जाने की है? अरे ये उम्र तो बच्चों का प्यार पाने की है, नाती पोतों को प्यार पाने की। अब बताओ, बच्चे पानी देते हैं तो छोटे छोटे बच्चे नाती पानी देते हैं तो उनकी माँ मना कर देती है। मैया आपके 3 बेटे वहां हैं, एक बेटा आपका ये वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य, ये बेटा आपकी सेवा करेगा। हम आपको वचन देते हैं कि आपकी सेवा जो भी आपका जीवन बचा है बिहारी जी के चरणों में समर्पित कीजिए। एक पुत्र की तरह आपकी सेवा करूंगा, माँ बना करके। जैसे यहाँ माताएं रहती हैं और उनकी सेवा यहाँ हो रही हैं, उसी प्रकार माँ की सेवा यहाँ होगी। आपके अब से 3 बेटे नहीं 4 बेटे हैं, उन्होंने भले सेवा ना की हो पर ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा का संकल्प लेता है, आपकी सेवा जरूर करेंगे, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं होगी। ये मेरी बिहारी जी से प्रार्थना है, प्रभु इस वचन को आप संभालिएगा, आप पूरा कराइएगा। इन माओं के लिए मैं आपसे इसीलिए तो कहा करता हूँ, जब इनके अपने बच्चे सेवा नहीं करते तो आपको और हमें इन माओं की सेवा के लिए अपने हाथ जरूर बढ़ाने चाहिए। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माताओं से गौरी गोपाल वृद्धाश्रम बिल्कुल खचाखच भर चुका है। एक बड़ा आश्रम बनाने की जरूरत है। वहां पर माएं 1000 माताएं एक साथ रह सकेंगी, इतना बड़ा आश्रम होगा। उस आश्रम के निर्माण में आप भी एक कमरा बनवाकर माओं को भेंट कर सकते हैं। यदि विधाता ने कमरा बनवाने की सामर्थ्यता दी है तो एक कमरा बनवाकर आप भेंट कर सकते हैं। नहीं तो आप एक कमरा की सेवा नहीं कर सकते तो एक छत का सहयोग कर सकते हैं। एक छत आप बनवा करके और माँ एक कमरे की छत का सहयोग कर सकते हैं, जिसमें माएँ बचा हुआ समय अपना व्यतीत करेंगी और आपको आशीर्वाद मिलेगा। प्रिय भक्तों, इन माँओं के आंसू पहुँचना ही, इन माँओं का दर्द पीड़ा समझना ही, इनका दर्द कम करना ही हम सबका परम कर्तव्य है, परम धर्म है, यही पुण्य है। इससे बड़ा भी कोई पुण्य होगा मुझे नहीं पता। भक्तों, ऐसी माँओं की जब दुआएं आप लेंगे ना तो मुझे लगता है कि आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। एक राजा की छोटी सी कथा मुझे याद आ गई, मैं सुना देता हूं। एक राजा था, उस राजा के नगर में एक छोटा सा एक बालक आया और बालक ने राजा से कहा उस बालक ने, राजा साहब हमें काम पर रख लीजिए। राजा ने कहा ठीक है तुम्हें काम पर रख लेंगे, पर ये बताओ तुम करोगे क्या? उस बालक ने बोला जो काम दोगे मैं कर लूंगा। ठीक है, कर लोगे काम? ठीक है, तो जाओ पास के गांव में गांव के लोगों ने हमसे बहुत सारा कर्जा लिया है और चुका नहीं रहे हैं, जाओ वो कर्जा लेकर आओ। खाता वही दिया, कर्जा वसूल करके लाओ। और राजा ने कहा मेरे लिए कुछ ऐसी चीज लेकर आना जो मेरे राज्य में ना हो। वो बालक गया और गांव के लोगों को खड़ा किया, बोले सुनो राजा का कर्जा चुकाओ। गांव वाले रोने लगे, महाराज खाने को रोटी नहीं है, कर्जा कैसे चुकाएंगे, फसल हुई नहीं, बड़ी गरीबी है। तब उस बालक ने कहा फिर कोई बात नहीं, तुम गरीब हो ना तो एक काम करो, तुम्हारी हम खाता बही आग में जला दे रहे हैं, अब राजा तुमसे कर्जा कभी नहीं मांगेगा। और वो बालक राजा के पास गया, राजा ने कहा कर्जा लेकर आए? कहा बालक ने मैं कर्जा लेकर तो नहीं आया, पर आपके लिए वो चीजें लेकर आया हूं जो आपके राज्य में नहीं है। अरे क्या लाया है? तब उस बालक ने कहा राजा साहब आपके लिए मैं उन गरीबों की, उन बेसहारों की दुआएं लेकर आया हूं जो आपके पास नहीं थी। उन लोगों की दुआएं आपके पास लाया हूं, उनकी दुआओं से आप सदा सुरक्षित रहेंगे। और सचमुच एक दिन राजा पर एक बड़े राजा ने आक्रमण कर दिया और राजा को भागकर जाना पड़ा। तो राजा की मदद उन्हीं गांव वालों ने की जिनकी दुआएं राजा तक पहुंची थी।
कहने का तात्पर्य यही हुआ कि राजा फिर सेना की टुकड़ी तैयार करके फिर उन्होंने अपना राज्य सिंहासन पा लिया। जब हम दुआएं प्राप्त करते हैं ना, वही हमारा सबसे बड़ा धन होता है। इन माओं का जब दर्द आप दूर करते हैं, इन माओं की पीड़ा जब दूर करते हैं, आपके सहयोग से इन माओं के जब आंसू पहुंचे जाते हैं, तो आपके द्वारा दिया हुआ सहयोग इन माओं तक पहुंचता है और इन माओं की दुआएं आप तक पहुंचती हैं। और यही दुआएं हमारी आयु बढ़ाती हैं, हमारा यश। यही दुआएं आपके बच्चों की आयु, आपका यश, आपका धन, आपका परिवार, आपका सब कुछ बढ़ता ही बढ़ता है इनकी आशीर्वाद, इनकी दुआओं से। प्रिय भक्तों, एक बड़ा आश्रम बनाने की जरूरत है जहां 1000 माताएं रह सकें। आप तो एक छत का सहयोग कर सकते हैं, ज्यादा नहीं दिया विधाता ने, तो उस आश्रम के निर्माण में 1 ईंट का सहयोग आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब वो इमारत बन के खड़ी होगी और माताएं उस छाया में रहेंगी, तो 1 ईंट ही सही आपके नाम का वो पुण्य आप तक पहुंचता रहेगा। यहां माताओं की सेवा होती है, आप स्वयं आकर के अपनी आंखों से देख लें। टीवी के माध्यम से आप लोग जो देखते हैं, एक बार यहां आएं और वेरीफाई करें, अपनी आंखों से आकर देखें कि यहां माओं की सेवा कैसे। लगभग यहाँ 180, कल तक तो 170, अभी 3-4 दिनों के अंदर अभी लगभग 10-12 माताएं आई। लगभग 180 माताएं अब यहाँ हैं। अभी 170 थी, कल तक हमने आपसे कहा। अभी 4-5 दिनों की सभी जो माताएं आई, किसी दिन 3 माताएं आई, किसी दिन 4 माताएं आई, किसी दिन 2 माताएं आई। ऐसा लगभग 180 माताएं अब यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में हैं। इन सभी माताओं का दर्शन आप लोग कर सकते हैं। जब भी वृंदावन आए, इन माओं का दर्शन जरूर करने आए, इनका आशीर्वाद लेने जरूर आए और इन माओं के आंसू पहुंचने के लिए अपने सहयोग जरूर बढ़ाएं। आश्रम के निर्माण में आपके योगदान की जरूरत है। साथ ही यहाँ माओं के अतिरिक्त यहाँ पर एक अन्न क्षेत्र चलता है, विशाल अन्न क्षेत्र, जहाँ लगभग 3000 लोग रोज भोजन ग्रहण करते हैं। संत लोग, गृहस्थी लोग, जरूरतमंद लोग, यहाँ गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है, जहाँ पर 3000, लगभग 3000 लोग रोजाना पेट भर प्रसाद ग्रहण करते हैं। और यहाँ सभी लोग प्रसाद से संतुष्ट होकर जाते हैं। यहाँ जितने लोग भोजन लेते हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि यहाँ जो भोजन मिलता है वो कैसा रहता है, स्वाद कैसा रहता है। भक्तों, जो हम स्वयं खाते हैं वही हम अन्य क्षेत्र में बांटने का प्रयास करते हैं। अच्छी से अच्छी क्वालिटी का भोजन सभी संत लोग खाएंगे और सभी संत लोग खाकर हमें आशीर्वाद देंगे। हमें तो देखो बांध कर कुछ नहीं ले जाना, पर हमें तो इन संतों की, इन माओं की, इन जरूरतमंदों की जो दुआएं मिल रही हैं ना, यही हमारा सबसे बड़ा धन है। आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र, एक दिन का भोजन, एक दिन का लंगर आप भी करा सकते हैं और इन संतों की सेवाओं से आप भी अपने आप को जोड़ सकते हैं। किसी की भूख मिटाना सबसे बड़ा पुण्य है और आपके द्वारा किसी की भूख मिटाई जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। ये संत लोग यहाँ से भोजन लेते हैं, फुटपाथ पर बैठ करके भोग लगाकर भोजन करते हैं। ये वही संत हैं जो वृंदावन की नित्य परिक्रमा, इनमें से इतने संत अधिक, इतने ऐसे संत हैं जो वृंदावन की रोज परिक्रमा करते हैं, जो नित्य भगवान का नाम जपते हैं। अरे ऐसा भजन करने वालों को हम भोजन दें और वो हमारे हाथ से रोटी खाएं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारी रोटी ये ग्रहण कर रहे हैं। धन्य है वो लोग जिन्होंने अपनी रोटियों को इन संतों की सेवा से जोड़ा है, अपने धन को इन माओं की सेवा से जोड़ा है। भक्तों, यहाँ संत निवास के लिए भी हम चाह रहे हैं, जो संत फुटपाथ पर सो जाते हैं, इन संतों के लिए एक संत निवास बनवाने का भी प्रयास है, जहाँ पर ये संत आनंद पूर्वक रह सकें और वहाँ पर रह करके अपना
भजन पूजन आनंद से कर सकें। बारिश होती है तो फुटपाथ पर ये संत गीले हो जाते हैं, ठंडी होती है तो बहुत सर्दी से संत लोग बीमार पड़ जाते हैं, और गर्मियों में तो मच्छर जीने नहीं देते। एक संत निवास होगा तो संतों के लिए भी एक स्थान हो जाएगा। तो हमने जगह देख ली है, आप भी 1 गज 2 गज का सहयोग कर लें तो इससे क्या होगा, आपका भूमि दान हो जाएगा। मनुष्य का तन पाया है तो भूमि दान जरूर करिएगा, भले 1 गज। क्या होगा, आपके दिए भूमि से संत लोग वहां निवास करेंगे, भजन करेंगे तो उसका पुण्य जरूर हमें मिलेगा। ना हम रहेंगे ना आप रहेंगे इस धरती पर हमारे द्वारा किया गया पुण्य सदा रहेगा। इसीलिए कुछ भक्तों ने अपने आप को इन सेवाओं से जोड़ा है। आइए ऐसे महान दानवीर महापुरुषों के नाम श्रवण करते हैं। आज बहुत सारे वृक्ष भी लगाए गए। आप जो 1-2 वृक्ष अपने नाम से लगवाते हैं, अपने बच्चों के नाम से, 1 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प है हमारा। और बहुत जल्दी आप लोग देख रहे हैं कि वृक्षों का रोपण चालू है, यहाँ वृक्षारोपण चालू हो गया है, रोज यहाँ वृक्ष लगाए जा रहे हैं। बहुत जल्दी आप देख पाएंगे कि जंगल तैयार होने लगेंगे, बहुत जल्दी जंगल तैयार होंगे। 1 करोड़ वृक्ष लगाना है हमें सारी जिंदगी में। यदि जल्दी लग गए 1 करोड़ तो फिर 1 करोड़ का संकल्प बाद में ले लेंगे, पहले 1 करोड़ का पूरा टारगेट कर लें, फिर आगे का सोचेंगे। तो आप भी यहाँ जितनी सेवाएं चल रही हैं ये परमार्थ की सेवाएं हैं, आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ सकते हैं। आइए कुछ भक्तों ने अपने आप को माओ की सेवा से, अन्य क्षेत्र की सेवा से, गौ माता की सेवा से, वृक्षों की सेवा से, यहाँ चिकित्सा भी चल रही है, सबको निःशुल्क चिकित्सा मिलती है, इन सभी सेवाओं से अपने आप को कुछ भक्तों ने जोड़ा है। नाम श्रवण करते हैं। ये कथा आप अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं और सेवाएं अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आप हमारे सदस्य यूट्यूब के माध्यम से परिवार बन सकते हैं। आप अपने मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य जी डालें यूट्यूब पर, और यूट्यूब के माध्यम से आप चैनल तक जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। रात को ठीक 8 बजे आपके प्रश्नों का उत्तर लेके हम रोज आते हैं यूट्यूब चैनल पर। आप यूट्यूब चैनल पर रोज रात्रि को 8 बजे प्रश्नोत्तरी देखें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मोबाइल पर ऐसे खुलेगा चैनल, अनिरुद्धाचार्य जी डालें और यूट्यूब पर ऐसे खुल के आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप रोज की प्रश्नोत्तरी से अपने प्रश्न पूछें और आपके प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करें। आइए उन महान दानवीर महापुरुषों के नाम श्रवण करते हैं जिन्होंने अपने आप को सेवाओं से जोड़ा है, माओं के आंसू पहुंचने का कार्य किया है। ऐसे दानवीर महापुरुषों के लिए प्रार्थना है बिहारी जी से, सदा ये सुखी रहें, समृद्धवान बने, धन धान्य से ईश्वर इन्हें परिपूर्ण रखें। श्री राधे। बड़ी ही सुंदर पावन कथा का रसपान आप सभी लोग कर रहे हैं। साथ ही आप उन सेवाओं का भी दर्शन कर रहे हैं जो सेवाएं श्री धाम वृंदावन में पूज्य महाराज श्री की सन्निधि में चल रही हैं। साथ ही आपने उस माँ का भी दर्शन किया, उस माँ की पीड़ा को भी सुना जो माँ यहाँ श्री धाम वृंदावन में अपनी पीड़ा को लेकर पहुंची है, एक उम्मीद को लेकर के कि गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में उस माँ को वही प्यार, वही सम्मान, वही भाव मिलेगा जो उनके बच्चों को देना चाहिए था। धन्य है ऐसे सदगुरुदेव भगवान जो गैरों को भी गले लगा रहे हैं, उनको भी सहारा दे रहे हैं जिनको उनके अपनों ने ठुकराया है। एक बार जोरदार तालियां हमारे सदगुरुदेव भगवान के लिए और इस सेवा पथ के लिए, जिस सेवा पथ पर पूज्य सदगुरुदेव भगवान चल रहे हैं और जिस पद से जुड़ने का सौभाग्य हम और आपको भी प्राप्त हो रहा है। कहते हैं कि जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं होता जिन सपनों को पूरा करने के लिए अपनों से छल करना पड़े, अपनों का दिल दुखाना पड़े। सपने भले ही छोटे हों लेकिन अपनों के साथ देखे जाएं तो उन बड़े सपनों से कहीं ज्यादा वो छोटे सपने महत्व रखते हैं। धन्यवाद आप सभी दानवीर महापुरुषों के लिए जो आप लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं, इन माओं को गले लगा रहे हैं जो माएं श्री धाम वृंदावन में रह रही हैं। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों के लिए, मेरे प्यारे भाई बहनों के लिए जो सेवा सहयोग के हाथ आगे बढ़ाते हुए श्री धाम वृंदावन से इन पावन सेवाओं से, माओं के चरणों की सेवा से अपने आप को जोड़े रहे हैं और पुण्य भी कमा रहे हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब नाम सुनते हैं उन दानवीर महापुरुषों के जो आज की श्रृंखला में अपना नाम पहुंचा रहे हैं, अपने धन का सदुपयोग करते हुए पुण्य कमा रहे हैं। आज की श्रृंखला में निर्भय नगर आगरा से गुप्त दान दे रहे हैं, माओ की सेवा से अपने आप को जोड़ रहे हैं, गौ सेवा से अपने आप को जोड़ रहे हैं और 55,000 रुपए का आप गुप्त दान दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। अपना नाम भी गुप्त रख रहे हैं और सेवा में सबसे आगे अपने आप को रख रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
साथ ही श्रेणी में कृष्णा देवी जी आप गर्ग, मंजू देवी जी गर्ग आप भिवानी हरियाणा से आप 2 दिन की संपूर्ण अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए 22,000 रुपए, 21,000 रुपए आप भूमिदान के लिए और आप 10,202 रुपए बंदर सेवा के लिए आपके माध्यम से 53,202 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। शोभाराम जी तिवारी आप कानपुर से हैं और आप माओ की सेवा के लिए 51,000 रुपए का सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसी श्रेणी में आरती जी सेन आप असम से हैं, सभी सेवाओं के लिए 46,201 रुपए प्रदान कर रहे हैं। गुप्तदान जम्मू कश्मीर से आश्रम निर्माण कार्य के लिए 25,101 रुपए के रूप में प्रदान किया गया है और आप अपना नाम भी गुप्त रख रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसी श्रेणी में कृष्णा जी चोपड़ा आप गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से गौदान के लिए 25,000 रुपए का योगदान भेज रहे हैं। राम सिंह जी अपने पितरों के नाम से एक भूमि दान के लिए गौ सेवा के लिए देहरादून उत्तराखंड से 21,000 रुपए का सहयोग भेज रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी श्रेणी में देवांशु जी मिश्रा आप अहमदाबाद गुजरात से एक माह का सहारा बनने के लिए 21,000 रुपए। सेवती राजपूत जी आप राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से एक माह का सहारा बनने के लिए 21,000 रुपए। गुप्तदान साकेत नगर देवरिया से एक माह का सहारा बनने के लिए प्रदान किया गया है 21,000 रुपए और अपना नाम भी गुप्त रखा है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी श्रेणी में मोहन भाई श्याम जी आप भाई गोहिल जी आप 21,000 रुपए देते हुए एक माह का सहारा बन रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय श्री रूपरानी जी नेमा, अनीता जी आप जगमोहन जी नेमा आप जबलपुर से मध्य प्रदेश से गौदान के लिए और अन्नदान के लिए आप 21,000 रुपये योगदान भेज रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसी श्रेणी में डॉक्टर आर खुजारिया आप चंपा खुजरिया जम्मू से आप 15,000 रुपये योगदान भेज रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। विशंबर नाथ जी दिल्ली से एक माह का सहारा बनने के लिए आप 21,000 रुपये योगदान समर्पित कर रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान अनिल कुमार जी अग्रवाल आप अहमदाबाद गुजरात से एक दिन की संपूर्ण अन्य क्षेत्र बांध सेवा के लिए 11,000 रुपये योगदान प्रदान कर रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसी श्रेणी में स्वर्गीय श्री गजाधर सिंह जी राजपूत आप दुर्ग छत्तीसगढ़ से 10,000 रुपए। इंदु जी गुप्ता आप देहरादून उत्तराखंड से एक गज भूमि दान के लिए 11,000 रुपए। प्रेम नारायण जी आप साहू कांताबाई जी आप इंदौर से 11,000 रुपए एक दिन की संपूर्ण अन्य क्षेत्र बांध सेवा के लिए प्रदान कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी श्रेणी में मदन लाल जी आप सीतामढ़ी बिहार से एक दिन की संपूर्ण अन्य क्षेत्र बांध सेवा के लिए आप 11,501 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसी श्रेणी में रंजीत सिंह जी चौहान आप बड़वानी 11,000 रुपये योगदान भेज रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसी श्रेणी में 11,000 रुपये अमित जी कटियार आप कानपुर उत्तर प्रदेश से 10,101 रुपये अन्य क्षेत्र बांध सेवा के लिए प्रदान कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसी श्रेणी में केशवती देवी जी आप फरीदाबाद हरियाणा से 11,000 रुपये। शिव कुमार जी आप भदौरिया, मनोज जी धैर्य आप भदौरिया मुंबई से आप जुड़ रहे हैं 11,001 रुपये अन्य क्षेत्र बांध सेवा के लिए प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इसी श्रेणी में स्वर्गीय भवानी शंकर जी शर्मा के नाम से राजगढ़ से 11,121 रुपये प्रदान किए गए हैं। स्वर्गीय नीलंबर जी साहू कांतिबाई जी साहू के नाम से दुर्ग छत्तीसगढ़ से अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपये। सुरेश कुमार जी सैनी आप अपनी मां खजानी देवी जी की ओर से दिल्ली से 11,000 रुपये योगदान अन्य क्षेत्र बांध सेवा के लिए प्रदान कर रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रेणी में वीना जी वर्मा आप स्वर्गीय श्यामलाल जी ऊना हिमाचल प्रदेश से आप अन्य क्षेत्र के लिए 10,201 रुपये प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इसी श्रेणी में अमित जी कटियार आप कानपुर से 10,101 रुपये अन्य क्षेत्र बांध सेवा के लिए। आसर शर्मा जी आप अमृतसर पंजाब से एक भूमि दान के लिए 11,000 रुपये। मुरारी लाल जी शर्मा अपने पितरों की आत्मा शांति के लिए आप सूरत गुजरात से अन्य क्षेत्र बांध सेवा के लिए 11,000 रुपये योगदान प्रदान कर रहे हैं। राममूर्ति जी वर्मा आप बूंदी राजस्थान से अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपये। अर्जुन सिंह जी आप ओमवती देवी जी आप मथुरा उत्तर प्रदेश से 11,000 रुपये। अरुणा जी आप मयूर बिहार दिल्ली से अन्य क्षेत्र के लिए 15,101 रुपये। किरण जी आप डीडवानिया उड़ीसा से आप अन्य क्षेत्र बांध सेवा के लिए 11,000 रुपये योगदान प्रदान कर रहे हैं। साथ ही मिथिलेश जी दुबे आप रामप्रकाश जी दुबे आप शादी की 50वीं सालगिरह